बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वन वे की खिलाफवर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। लाहौर हाईकोर्ट का वन वे की खिलाफवर्जी पर 2000 जुर्माना करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने समूह के मुताल्लिक केस में लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम की अच्छा काम करने पर CTO की तारीफ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खतरा है कि अब आपका तबादला ना हो जाए। हाईकोर्ट ने CTO मुंतजर मेहदी का तबादला ताहुक्म सानी रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जेल रोड सिग्नल फ्री होने से खराबी हुई, लोग सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट का वन वे की खिलाफवर्जी पर 2000 जुर्माना करने का हुक्म जारी किया गया है। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में समूह के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और CTO लाहौर मुंतजर मेहदी अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने समूह के तदारक के लिए वन वे की खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने CTO मुंतजर मेहदी के इक़दामात की तारीफ़ करते हुए कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऑर्डर्स कर रहे हैं कि आपका तबादला ताहुक्म सानी ना किया जाए। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं CTO मुंतजर मेहदी, उनसे बात करते हैं। CTO साहब, आपने समूह के तदारक के हवाले से क्या क्या तजावीज़ अदालत में कही? देखिए, कुछ तो इंक्रोचमेंट्स के इशूज़ से जो मैंने अदालत को बताया कि इंक्रोचमेंट्स के हैं, कुछ रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इशूज़ थे, कुछ साइनेज के इशू थे। कोर्ट ने उनको बड़ी उससे सुना और एक कमेटी तश्कील दी है और होपफुली ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं ये अगर अडॉप्ट कर ली जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, तो ट्रैफिक का काफ़ी सारा मसला लाहौर का हल हो जाएगा। तो हमने इसके बारे में जो कंप्लाइंस है वो मंगल तक देनी है। वो इंशाल्लाह हम पूरी उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। बाकी महकमे से इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। CTO साहब, अमूमन अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, उनको अदालतें भी अप्रिशिएट करती हैं। आज अदालत ने आपकी बड़ी तारीफ़ की। मैं ऑनर्ड हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे बारे में ऑब्जर्वेशन दी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा, ये बताएं कि समूह के तदारक के लिए मेन रोल जो था वो ट्रैफिक की गाड़ियों का भी जिक्र किया और यहाँ पे अदालत ने कहा कि 2000 रुपये जुर्माना किया जाए। इन्फोर्समेंट के हवाले से हमने तकरीबन कुछ 26,000-27,000 गाड़ियों के चलान किए हैं। कोई 128 कमर्शियल गाड़ी इम्पाउंडिंग की है। उसके अलावा जो कारें हैं मुख्तलिफ 500 के करीब वो हमने बंद की हैं। हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हम समूह के हवाले से काम करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा रोल है हम प्ले करेंगे। और मैंने आज केस की समाअत जो है समूह की है और मज़ीद समाअत की कार्रवाई मंगल के लिए मुलतवी की गई है और मंगल को मेयर लाहौर और CTO भी पेश होंगे और इस हवाले से समूह के तदारक के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। रिपोर्ट भी तलब की गई है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की शिद्दत से सांस लेना दुश्वार हो गया, जबकि शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह बढ़कर 450 पर पहुंच गई है। शाम के औकात में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 501 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग, फेरोजपुर रोड, जेल रोड आलूदा तरीन इलाकों में सरे फहरिस्त है, जबकि जोहर टाउन, ड्राइव शाहदरा आलूदा तरीन इलाकों में सरे फहरिस्त है। शाम के औकात में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 501 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां तक जाने का इम्कान है? जी हाँ, लाहौर ये बदकिस्मत हैं कि मौसम बदलने के साथ ही सबसे ज़्यादा जो मसाइल का सामना हमें करना पड़ा है, वो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से डस्ट और गर्द जो है वो हमारी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर रही है। ख़ासकर सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 390 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी बढ़कर 450 तक पहुँच चुका है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से लगाए गए मॉनिटरिंग सिस्टम में, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावज़ कर चुका है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है इंसानी सेहत के हवाले से। और अगर आपने अमली तौर पे देखना है तो आप घर से बाहर निकल के देखें, आपको मुख्तलिफ इलाकों में गर्द जो है वो नज़र आएगी। इसके साथ साथ आपको सफोकेशन होगी, स्किन पे जलन होगी, आंखों में तकलीफ होगी। और वो हम महसूस कर रहे हैं कि आज लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। इस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट की जानिब से और मुख्तलिफ जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर आज फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खासकर शाम के औकात में 500 से भी बढ़कर जो है वो शहरियों को मुतासिर करेगा। तो अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें जेल रोड है,
पाल रोड है, गुलबर्ग है, टाउनशिप है, ग्रीन टाउन है, रायमंड है, शादरा है, वाघा है, ये आलूदा तरीन इलाके हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पाई जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो नवंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है सेहत के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, कि मुसलसल जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है जो कि शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मरतब कर रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी क्योंकि धुंध बढ़ेगी, नमी में इजाफा होगा और ये सारे जो डस्ट के पार्टिकल हैं ये हवा में तहलील होकर इसी तरह से माहौल को मुतासिर करते रहेंगे। अगर बात करते हैं तिब्बी माहिरीन की, तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकले, मुंह को ढांप के रखें और जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल करें, मौसमी फल जो हैं उनका इस्तेमाल करें और ख़ासकर ख़ुद को बचाने के लिए हर तरह के इकदाम करें क्योंकि सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होंगे। तो सुबह के औकात में 390 रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों से एहतियात की अपील की जा रही है। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है, जबकि इस हवाले से मज़ीद इक़दामात की हदायत जारी की गई है। लाहौर में स्मोक का राज रिपोर्ट में सड़कों पर धूल मट्टी की मौजूदगी का इंकिशाफ। 1600 किलोमीटर सड़कों में से 800 किलोमीटर पर धूल मट्टी मौजूद है, जबकि सड़कों पर डिवाइडर्स के साथ धूल मट्टी की मौजूदगी भी बरकरार है। योमिया 800 किलोमीटर मैकेनिकल वॉशिंग कर रहे हैं। LWMC की जानिब से ऐसा कहना था। मजीद क्या कहा जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। जी, सरकारी इदारे हों, मीडिया हो या पंजाब असम्बली का हाउस हो, हर जगह पर स्मोक के हवाले से गुफ्तो-शनीद जो है वो सामने आ रही है। ताहम गुफ्तो-शनीद को तो अलग है, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है इसी हवाले से कि लाहौर शहर की 1600 किलोमीटर रेडियस की सड़कें हैं, जिनमें से 800 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं, इन्हीं सड़कों का हिस्सा है 800 किलोमीटर का एरिया, जहां पर फुटपाथों और डिवाइडर्स के साथ धूल मट्टी के मुस्तकिल डेरे हैं। और ये डेरे क्यों हैं, इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो मशीनरी है क्लिनिकल मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग के हवाले से वो जो है वो मुकम्मल नहीं है, पूरे शहर को कैटर कर सके, जिसकी वजह से शहर के बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, बेशतर सड़कों पर डिवाइडर्स के साथ धूल मट्टी के मुस्तकिल डेरे हैं जो कि स्मोक का बाइस भी बन रहे हैं। आपको ये बताएं कि जो जिन एरियाज़ में सूरत हाल अबतर है उनमें मैकलोड रोड, बदामी बाग का एरिया है, फिरोजपुर रोड है, जो इसी तरह से जल्लो मेन कनाल रोड है, GT रोड, रिंग रोड, इसी तरह से मुल्तान रोड, एबर्ट रोड, मेन बुलेवार्ड, अल्लामा इकबाल जो ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। गैर मुसद्दका डेंगू मरीजों के सरकारी एदाद व शुमार जारी कर दिए गए हैं। कातिल मच्छर लाहौर में मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। लाहौर में डेंगू के 158 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में डेंगू के 1013 मरीज जेर इलाज हैं। मजीद जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा, एदाद व शुमार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, डेंगू के केसेस में जो बतदरीज इजाफा है वो जारी है और महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मज़ीद 158 केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार मज़ीद 3 कीमती ज़िंदगी हैं वो भी निकल गया है। जबकि 3 माह अरसे के दौरान जो डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद है वो तकरीबन 73 के करीब जा पहुँची है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो 73 कीमती जानें हैं ज़ाया हुई हैं, इसका अजाला कौन करेगा, क्योंकि सितंबर शुरू होने से ही जो महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब को खबरदार किया जा रहा था कि जो डेंगू है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है, लेकिन उस पर कोई अमली इकदाम नहीं हुए हैं। लेकिन एक तरफ से समझ नहीं आ रहा है, केसेस में भी इजाफा जारी, अमवात में भी इजाफा जारी, लेकिन दूसरी जानिब डेंगू एक्सपर्ट डेंगू फील्ड अस्पताल महकमा सेहत की जानिब से उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी शहर लाहौर के अस्पतालों में तकरीबन 1015 के करीब निजी और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा रवां साल से अब तक डेंगू से तकरीबन 16,634 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं, जबकि महकमा सेहत की टीमों ने शहर में तकरीबन 160 इंडोर आउटडोर मकामात से लार्वा तलब किया है। जबकि तिबी माहिरीन ने भी शहरियों को खबरदार किया कि ये जो एक हफ्ता ही इंतहाई। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि मार्केट में ब्लड प्रेशर मापने का आला भी महंगा हो गया। मैनुअल ब्लड प्रेशर मापने का आला 1300 से बढ़कर 1600 रुपये का हो गया है, जबकि डिजिटल BP ऑपरेटर्स 2900 से 3600 रुपये का हो गया है। मजीद अहवाल जानेंगे जुनेद जियाद से। जुनेद, आगाह कीजिएगा।
जी महंगाई ने गरीब आवाम का बीपी भी शूट कर दिया। अब जो बीपी ऑपरेटर्स हैं वो भी महंगे कर दिए गए और मैनुअल जो है उसकी कीमत भी 1300 से बढ़कर 1600 पर पहुंच गई और अगर डिजिटल की बात की जाए तो वो भी 2900 से जो है वो 3500 पर रेट चले गए हैं। जबकि दुकानों पे जो बीपी 50 रुपये में चेक होता था अब उसका भी 100 रुपये वसूल किया जा रहा है। इसी वजह से हम बात करेंगे शहरियों से भी, क्या सूरत हाल है महंगाई की? सूरत हाल भाईजान ये है कि महंगाई की वजह से ना हर बंदा ही परेशान है, बीपी का शिकार हो गया है। और पहले जो ना डॉक्टर के पास जाना वो चेक करवाना बीपी का 50 रुपये लेते हैं, अब उन्होंने भी 100 रुपये कर दिया। अब मज़ीद जो है ना वो मशीन ख़रीदने की कोशिश करते हैं, पहले जो है ना 2800 रुपये की थी अब 3500 रुपये की कर दी है। इस लिहाज से ना हम बहुत परेशान है। कोई कह रहा है डॉलर बढ़ गया है, कोई कह रहा है कि महंगाई हो गई है, कोई कह रहा है ये हो गया वो हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जाए तो जाएँ किधर? जी हमने बात सुनी कि आम शहरी भी परेशान होकर रह गए। यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स मालकान भी, हम उनसे भी बात करते हैं क्या वजूहत है ये चीज़ें महंगी होने की, अनाज महंगे होने की? सर कंपनीज का कहना है कि डॉलर बढ़ गया, रेट बढ़ गए, पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो हमारी तो कोशिश है कि आवाम को जो है सस्ती से सस्ती दें और हमारी यही कोशिश है कि हम मुनासिब रेट पे पेश करें उनको। इस वजह से हम मुनासिब रेट जो बाज़ार में जो बीपीएल 1800 तक मिलता है हम उसको 1600 तक देते हैं और जो 3500 का मिलता है हम उसको 3300 तक भी दे देते हैं ताकि आवाम को है वो मुश्किल में पेश ना आए। जी हमने बात सुनी, इनके रेट्स की भी बात सुनी। उनका कहना है कि पीछे से ही महंगे होंगे क्योंकि डॉलर महंगा होने से तमाम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं तो इसी वजह से उनको महंगे दामों मिल रही हैं और कंपनी इनको महंगे दाम। ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। दूध सप्लाई करने वालों ने कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है जबकि मिल्क सेलर्स एसोसिएशन का दूध 145 रुपये किलो मुकर्रर करने का मुतालबा, दही की कीमत 150 रुपये किलो मुकर्रर की जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? पंजाब मिल्क सेलर एंड सप्लायर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने एडिशनल कमिश्नर जनरल लाहौर शाहिद अब्बास काठिया से मुलाकात की है और इस मुलाकात में इन्होंने दो बड़े मुतालबात सामने रखे हैं। एक इनका मुतालबा ये है कि दूध और दही की कीमतें बढ़ाई जाएँ क्योंकि इनके अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, ये कीमतें अब इनके बस में नहीं हैं। और इसके अलावा इनका दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि 20-20, 25-25 हज़ार जुर्माने कर दिए जाते हैं। जुर्मानों की जो शरह है उसको कम किया जाए। इस वक्त ये अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जमशेद साहब थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, ये बताइएगा क्या मुतालबा था आपके? हमारे मुतालबा ये हैं कि हमने काफ़ी मुतअद्दिद बार इनके साथ मीटिंग की है कि जी आप जाकर ये मार्केट से चारा वगैरह की प्राइस ले लें और इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लें। तो इन्होंने कहा जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के आप ले आएँ। हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बनाकर लेकर आए हैं उसके मुताबिक 145 रुपये पर लीटर हमें दूध जो है ना वो कॉस्ट कर रहा है और इनका जो सरकारी नोटिफिकेशन है वो 100, 110 और 120 है। 100 रुपये के लीटर दूध बेचने के हमारे बस की बात नहीं है कि हम 100 रुपये लीटर में दूध बेचें क्योंकि चारे की इस कदर महंगाई हो चुकी है जो कि हमारी पहुंच से बाहर है। हम इतना सर्वाइव नहीं कर सकते कि हम 100 रुपये रेट में दूध दें। आपने जुर्मानों का तज़किरा किया, कितने जुर्माने किए जा रहे हैं और आप कितना चाहते हैं? देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको सामने रखते हुए एक फिजिबिलिटी बना के उसके मुताबिक हमें जो है वो रेट दे दे और जुर्मानों वाला मामला ही ख़त्म हो जाए कि गवर्नमेंट की एक ज़िम्मेदारी जो है वो अपनी इसको पूरी करे, दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी है कि जो रेट हमारे साथ डिसाइड हो उस पर हम दूध फ़रोख्त करवाएँ। बिल्कुल, आपने इस हवाले से गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से पंजाब मिल्क एंड सप्लायर एसोसिएशन। ठीक है खान, आपका बहुत शुक्रिया। क़यामत खेज़ महंगाई से आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। इमरान खान ने 50 लाख घरों 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, एक वादा भी पूरा ना किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। शॉर्ट होती है, ये बाहर भिजवा देते हैं तो वज़ीर आज़म कहता है कि हमें पता नहीं था। जब आटा जो है पहले बाहर भिजवा दिया जाता है, कौम को महंगा तरीन आटा मुयस्सर होता है, ये कहता जी हमने वर्किंग नहीं की थी। इनका वज़ीर खुराक कहता है असम्बली के फ्लोर पर कि जी मुझे नहीं पता गंदम कहाँ चली गई। आज जब मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, सनतें गैस उनको नहीं मिलेगी तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? जब सनतें बंद होगी तो बेरोज़गारी में और इजाफा होगा।
महंगाई में प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो महंगाई में और इजाफा होगा। अब कहा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन को LPG जो है वो मुहैया किया जाएगी। और मेरी बात सुनो, आपको खुदा का खौफ आना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चीनी सस्ती होती है तो बूढ़ों को, हमारी माओं को लाइनों में लग के चीनी लेनी पड़ती है। अब LPG के लिए भी सख्त सर्दी में इस कौम को लाइनों में लगाओगे। और फिर ये भी एक स्कैंडल है, चीनी शॉर्ट होती है, अरबों कमाए जाते हैं, आटा शॉर्ट होता है, अरबों कमाए जाते हैं। LNG अगर बर वक्त बरामद करते तो 6-7 डॉलर की पड़ती। के कैबिनेट कमेटी फाइनेंस का वज़रा को नई गाड़ियां देने से इनकार। वज़ीर ख़जाना ने वज़रा के लिए 35 नई गाड़ियां देने का एजेंडा ड्रॉप कर दिया है। ट्रांसपोर्ट विंग ने वज़रा को नई गाड़ियां देने का एजेंडा वापस ले लिया है। वज़रा को नई गाड़ियां देने का मामला खटाई में पड़ गया। कैबिनेट कमेटी फाइनेंस का वज़रा को नई गाड़ियां देने से इनकार। वज़ीर ख़जाना ने वज़रा के लिए 35 नई गाड़ियां देने का एजेंडा ड्रॉप कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, आगाह कीजिएगा, जो नई गाड़ियां देनी थी उससे इनकार की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने वज़रा को नई गाड़ियां देने से इनकार कर दिया है और असम्बली जो है वो वापस कर दिया है और ये एजेंडा ट्रांसपोर्ट विंग ने विड्रा कर लिया है। और मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि मौजूदा हालात में वज़रा को नई गाड़ियां नहीं दी जा सकती। ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत 3 माह में मजीद 78 अरब की मकरूज हो गई, जबकि पंजाब हुकूमत पर मजमूई कर्ज का हजम 10 खरब से तजावुज़ कर गया है। गुज़श्ता माली साल जून में कर्ज की शरह 9 खरब 55 अरब थी, जबकि डॉलर की कीमत बढ़ने पर कर्ज की शरह में इजाफा हुआ। डोमेस्टिक कर्जों का हजम कम, जबकि बैरूनी कर्जों का हजम बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर यही बात की जाए सितंबर से पहले की, यानी कि पिछले माली साल का बजट जब हुकूमत पंजाब ने अपना तैयार करना था, तो तब महकमा ख़जाना पंजाब ने अपना एक डेट बुलेटिन की रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया गया कि उनके ऊपर 9 खरब 55 अरब रुपए का कर्ज अभी मौजूद है। लेकिन अब 3 माह गुजरने के बाद अब पंजाब हुकूमत के ऊपर नए माली साल के दौरान 10 खरब से जो उनका कर्ज है वो तजावुज़ कर चुका है। अब इसमें रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि एक सरकारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 8% जो कर्ज़ है वो पंजाब हुकूमत पर बढ़ा और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि डॉलर की कीमतों में बतदरीज इजाफा जो है वो दिखाई देता रहा और उसी वजह से ये कर्ज़ जो है वो बढ़ता गया। अब इसमें पहले जो कर्ज़ था वो 9 खरब 55 अरब रुपए था, लेकिन अब 3 माह गुजरने के बाद पंजाब हुकूमत का जो नया माली साल है शुरू हो चुका है। अब उसमें कर्ज़ की शरह जो है वो 8% बढ़ी और अब मजमूई तौर पर 78 अरब रुपए का इजाफा देखने के बाद ये पंजाब हुकूमत के ऊपर जो कर्ज़ है वो 10 खरब रुपए से ज़ायद का तजावुज़ कर चुका है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि डॉलर की कीमत बढ़ी, तो डॉलर की कीमत बढ़ने से ये कर्ज जो है वो भी बढ़ा। अब इस पर पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भी आगाह किया कि उन पर कर्ज, वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस लाइन्स में सफाई और मुलाजमीन की सहूलियात के नाकिस इंतजाम पर DIG ऑपरेशन SP हेडक्वार्टर्स पर बरस पड़े। लाहौर पुलिस के अफसरान को रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में इंतजाम चेक करने के लिए भिजवा दिया गया है। मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में सफाई और मुलाजमीन की सहूलियात के नाकिस इंतजाम पर DIG ऑपरेशन SP हेडक्वार्टर समेत हेडक्वार्टर के जो अफसरान हैं उन पर बरस पड़े हैं। DIG ऑपरेशन की जानिब से लाहौर पुलिस के अफसरान को रावलपिंडी पुलिस लाइन के इंतजाम चेक करवाने के लिए दौरा करवाया गया है। SP हेडक्वार्टर इमरान मलिक, DSP फरद अब्बास और RI दाइंस को रावलपिंडी पुलिस लाइन में भिजवाया गया था, क्योंकि DIG SM यूनिट से हैं वो रावलपिंडी में सीबीओ तैनात रह चुके हैं और वेलफेयर के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जो कि दिखाने के लिए अफसरान को रावलपिंडी भिजवाया गया था। लाहौर पुलिस के अफसरान जो हैं वो रावलपिंडी पुलिस लाइन में इंतजाम देखकर तंग रह गए और अफसरान ने दौरे के बाद DIG को मुलाजमीन की कमी बारे आगाह किया और चेक करने पर पुलिस लाइन के स्वीपर्स और दीगर मुलाजमीन जो हैं वो अफसरान के घरों में तैनात निकले हैं, जिस पर DIG ऑपरेशन ने 12 स्वीपर जो है वो अफसरान के घरों से तैनात थे, उनको वापस बुलाकर पुलिस लाइन क्लोज कर दिया। और DIG का कहना है कि पुलिस लाइन में मुलाजमीन की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के इंतजाम किए जाए। पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आसा ने बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के बायस पड़ने वाले माली बोझ का हल निकाल लिया। शहर में सीवरेज के पानी के निकासी के लिए नालों पर शमसी तवानाई का सिस्टम लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वासा को इस वक्त लाहौर शहर में अपने इंस्टॉलेशंस पे, जिसमें डिस्पोजल स्टेशंस की बात की जाए, ट्यूबवेल्स की बात की जाए, उसमें बिजली की खपत के लिए बहुत ज़्यादा जो है अखराजात उठाने पड़ रहे हैं। इस हवाले से वासा ने पीपीपी मोड के तहत एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जिसमें वासा शहर के गंदे नालों की अराजी इस्तेमाल करके उस पर सोलर सिस्टम लगाएगा, और सोलर सिस्टम लगाकर जो बिजली की खपत है ट्यूबवेलों के मद में, डिस्पोजल स्टेशन के मद में 80% तक पूरी कर जाएगा। और इसके बाद जो नेट मीटरिंग की जाएगी उससे वापस लेस्को को बिजली फ़रोख्त की जाएगी। अब 20 साल के लिए कंपनी आएगी और अपने सोलर सिस्टम को नस्ब करके वो बिजली की लागत से पैसे पूरे करके, और जो नेट मीटरिंग से पैसे आएंगे उससे अपनी लागत में पूरी करेगी। ये वासा का दूसरा पीपीपी मोड के तहत मनसूबा। इससे पहले वाटर मीटरिंग और अब सोलर सिस्टम का मनसूबा जो है वो डिज़ाइन किया गया। इस वक्त वासा को 27 रुपये यूनिट जो है वो बिजली की लागत पड़ रही है, और 17 मिलियन यूनिट्स जो है वो माहाना इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जब ये तमाम तर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो वासा ने जो अभी तक इब्तदाई प्लानिंग की है उसमें वासा को यही यूनिट की कॉस्ट 4.6। ठीक है, दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी फॉर।